तो कृपया करके आप देखिएगा, ये सेशन हम आपको YouTube पे जो स्कूल का ऑफिशियल चैनल है वहां पे भी पब्लिश करेंगे। My dear respected students, today we are just begin with a concept of networking, and in that we are supposed to explain the concept that how we are supposed to attempt this 4 marks question. किस प्रकार इस 4 नंबर के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। मेरे बच्चों, एक एक करके मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करिएगा। जिनके हैंड रेज हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। सबसे पहले रोमित जी का हाथ खड़ा नजर आ रहा है मुझे। रोमित सर पहले खड़ा था। कोई बात नहीं मेरा पुत्र, तू मेरा सबसे अच्छा और प्यारा स्टूडेंट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हब एंड स्विच। कुछ याद है या नहीं? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि सर नहीं है। सर नहीं है। वेरी गुड। हैंड रेज करिएगा जो भी बच्चा जो बता सकता है, गाइड कर सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हब एंड स्विच? वेरी गुड। और मैं चाहता हूं कि ये पार्टिसिपेशन बिल्कुल बरकरार रहे। अभी तक मुझे किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक सिर्फ खड़ा किया है, उसका नाम है हमारा शेर, दैट इज भव बेरी। भव आजा यार, बोल जरा क्या है। सर हब कनेक्शन के लिए यूज होता है लोकल एरिया नेटवर्क्स में, और स्विच भी हब का एक फॉर्म है, लेकिन वो सिर्फ डाटा स्पेसिफिक पोर्ट को ही फॉरवर्ड करता है। वेरी गुड। अच्छा भाव, मैं एक्सप्लेन करूं एक बार, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोग मुझे सुन रहे हैं जितने मेरे प्यारे शिष्य अवेलेबल हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हब इज लाइक कंवलजीत सर। कंवलजीत सर इज नॉट एन इंटेलिजेंट टीचर, सो हब जो है वो क्या करेगी, अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे ये वाला, यह मेरा पॉइंटर जो नजर आ रहा है, ये बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, प्रो। प्रो। सबकी आवाज आया मुझे, क्या लिखा हुआ है? प्रो। प्रो। और अगर ये एक नेटवर्क है जिसके अंदर प्रो, ग्रेसेल, विजार्ड, रोबो और मास्टर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जिनको मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, तो उस केस में मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल्ड वन डिवाइस हेयर। मैं एक डिवाइस यहां पे इंस्टॉल करूंगा, और उस डिवाइस को मेरे प्यारे शिष्यों मैं एक नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा मेरे प्यारे बच्चों? हब। हब। सबकी आवाज है मुझे मेरे बच्चों, क्या नाम दूंगा इसको? हब। हब दूंगा। और ये हब का काम क्या है, अगर प्रो से डाटा मास्टर के पास जाना चाहता है तो ये सबसे पहले ये डाटा प्रो से आएगा किसके पास? हब के पास। क्योंकि हब एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, इसने क्या किया, विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉलेज they are supposed to transmit that data to all the computers which is there on that particular network। इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को इसने ये डाटा क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसफर कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों जरा गौर से सुनिएगा कंवलजीत सर की बात को। अब हमने क्या किया, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट the concept of switch here. What happened now, for example, the number of that particular system is 1, number of that particular system is 2, number of that particular system 3, this is considered as 4, and this considered as 5. So in case of switch, this system, that is pro, is supposed to send the data to a switch, and they send two things, that the source is equal to 1, whereas destination is equal to 5, and on the basis of that particular destination, switch, because this is an intelligent device, they are only supposed to send that particular data to a system 5 as
the bandwidth or the unnecessary traffic on this network is supposed to be reduced. मेरे प्यारे बच्चे, जिनको मेरी बात समझ आई हो हैंड रेज करेंगे. वेरी गुड, मैं वॉच कर रहा हूं. जिनको मेरी बात समझ आई है वो हैंड रेज करेंगे. और हैंड रेज मैं जान के करवा रहा हूं फंसाने के लिए, कि एक बार हैंड रेज जिसने कर दिया तो उसके बाद मैं उससे पूछूंगा कि इसका क्या समझ आया आपको इसके बारे में. सर एक सेकंड सर. हाँ जतिन, मेरा प्यारा जतिन, एक सेकंड सर, दे देगा. ओके सर. एक सेकंड सिर्फ. थैंक यू. प्रीत गोगना को समझ नहीं आई मेरी बात, लवदीप को नहीं आई, रवलीन जी को नहीं आई, और सॉरी रूपाली मैम तो हमारे टीचर है. बाकी सबको समझ आई है. इसमें से मैं चाहता हूं कि मेरा प्यारा प्रभ अनम्यूट करिए. यस सर. और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया जो मैंने बोला आपको? यस सर. प्लीज आप सर मेरे लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर. हाँ जी बोलिए. सर अगर हम स्विच की जगह हब यूज करते हैं तो उसने मतलब स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की बजाय सभी को सेंड कर देनी है फाइल जो प्रो में से आएगी. और अगर हम स्विच को स्पेसिफिकली यूज करेंगे तो वो सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन की जाएगा और बाकी ट्रैफिक बैंडविड्थ की वो मतलब रिड्यूस हो जाएगी और जो स्मूथ फंक्शनैलिटी है नेटवर्क पे रहेगी. और प्रभ मेरा बेटा, ये जो ना मैंने D5 लिखा था डेस्टिनेशन का एड्रेस, दिस इज टू बी कॉल्ड एज अ मैक एड्रेस विच इज द फिजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस, उसके अकॉर्डिंग टू. अब मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने हाथ खड़े नहीं किए थे, जिनमें से जतिन जी भी हैं, जतिन आप थोड़ा सा आप गाइड कर सकते हैं जितना का आपको समझ आया हो? यस सर. हाँ जी प्लीज बोलिए. सर जो स्विच है वो सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक अपना डाटा ट्रांसफर करता है और Very जो good. हब है वो जितने भी डिवाइसेस वो सभी को डाटा ट्रांसफर कर देता है. सभी को डाटा ट्रांसफर कर देता है. अगर मैं जतिन जी आपको ऑप्शन दूं और बोलूं कि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्टेड करने के लिए आप हब या स्विच में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप कौन सी करेंगे सेलेक्ट? सर हब. आप हब करेंगे, ठीक है. हब क्यों करेंगे सर आप? सर क्योंकि वो मल्टीपल डिवाइसेस से सिंगल टाइम पे कनेक्ट कर देगा. अच्छा, अमनवीर. हाँ जी. यस सर. अमन, मैं अगर आपको ऑप्शन दूं हब और स्विच में से दोनों में से एक डिवाइस को सेलेक्ट करने के लिए, सर आप कौन सी डिवाइस प्रेफर करेंगे? सर स्विच. आप क्यों करेंगे स्विच? क्योंकि वो आपकी जैसी है, इंटेलिजेंट, इसलिए? नो सर स्विच इसलिए क्योंकि सर वो एक तो पर्टिकुलर जगह पर जाती है, उससे एफिशिएंसी ज्यादा रहती है और वेरी गुड. सर उससे प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है. प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है. वेरी गुड. और उससे होता क्या है कि जो आपकी जो क्षमता है उसका व्यर्थ में हम उसका प्रयोग नहीं करते. ए से लेके बी तक जिसको भेजना है डायरेक्टली डाटा उसके पास चला जाता है, और बाकी जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उस डाटा को, अननेसेसरी डाटा उनके पास रीच नहीं करता. मेरे बच्चों को मेरी बात क्लियर है? अब हैंड रेज करके बताइए जिन लोगों को मेरी बात क्लियर है. वेरी गुड, ग्रेट. होपफुली जो मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं हैंड रेज कर रहे थे पहले, वो भी कर रहे हैं. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए जी, अब एक और चीज यूज करते हैं. अब यहाँ पे देखिएगा प्लीज, और कंवलजीत सर क्या कर रहे हैं प्लीज गाइड करिएगा, थोड़ा सा एक बार देखिएगा यहाँ पे. कंवलजीत सर ने क्या किया है एक बार प्लीज देख लीजिए. मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान से देखिएगा. ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इधर ध्यान से देखना प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. जो स्क्रीन है वर्ड वाली, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स आर शोन थ्रू डिस्टेंस एंड. वेरी गुड, हियर इट इज. क्या हुआ? चैट आई, ठीक है. चैट देख लो पहले एक बार, क्या कह रहा है चैट में. कोई मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा भाई? ठीक है, कुछ नहीं कह रहे, वैसे ही है बस. चलिए जी, यहां पे लिखा है द डिस्टेंस इन द अबव डायग्राम, द नंबर इज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच बिल्डिंग. अब जरा मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों. प्रो के अंदर कितने सिस्टम हैं? मुझे सबकी आवाज आए. कितने सिस्टम है प्रो के अंदर? 55. वेरी गुड भाव, ग्रेट. मेरे को आवाज आई. और एक और रोमित मेरा प्यारा, उसकी भी आवाज. अच्छा, ग्रे सेल के अंदर कितने सिस्टम्स है भाई?
185 185 वेरी गुड। विजार्ड के अंदर 60 हैं, रोबो के अंदर 60 कितने हैं 55 और मास्टर के अंदर कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों 70 70 अच्छा अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, एक बार मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे पास वो क्या कह रहा है, इधर देखिएगा क्वेश्चन में ए पार्ट, और जहां जिसको समझ ना आए आपको फुल परमिशन है कि आप बीच में बोल भी सकते हैं, और आप अदरवाइज भी मुझे कोई अगर चैट के थ्रू इंडिकेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फर्स्ट इज सजेस्ट द पॉसिबल केबल लेआउट फॉर द बिल्डिंग्स। कहता है ये जो बिल्डिंग्स कंवलजीत सर ने प्रो, ग्रे, विजार्ड, रोबो और मास्टर का लेआउट बना के रखा हुआ है, इन सबको हम कनेक्ट करना चाहते हैं, पर उसमें से कोई एफिशिएंट लेआउट बताइएगा कि एफिशिएंट लेआउट इनमें से कौन सा हो सकता है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं अपने बच्चों के साथ बात करूंगा। यार एक बात बताना सारे लोग, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि अगर मुझे नेटवर्किंग करनी हो और इन बिल्डिंग्स को जोड़ना हो एक दूसरे के साथ, तो मेरे पास ना एक चीज है जिसको मैं टी से स्टार्ट करता हूं, एक टर्मिनोलॉजी है जो टी से स्टार्ट होती है। कोई गैस है मेरे पास टी से? ट्री टोपोलॉजी ना 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 ना, मतलब भव टी से स्टार्ट होती है, फिर टी के बाद ओ आता है, टी ओ के बाद पी आता है। टोपोलॉजी। अरे वाह, कौन बोला था ये टोपोलॉजी? कप्रीत। वेरी गुड प्रभ। सारे बच्चे मेरी बात सुनिए। व्हेन वी आर सपोज टू कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस विद ईच अदर, देन वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोपोलॉजी। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों? अब मेरे को आवाज नहीं आई, दोबारा से रिपीट करो जरा। टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, वेरी गुड। अच्छा अब मेरे को सबसे पहले बताना, एक बी से टोपोलॉजी शुरू होती है, क्या नाम है यार उसका? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी। सबकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक आर से स्टार्ट होती है, उसका क्या मतलब है यार? रिंग टोपोलॉजी। अरे वाह, ये किसकी आवाज आई? गर्ल्स में से किसकी आवाज आई? बताना जरा एक बार। गुरलीन। अरे वाह, मेरी फेवरेट गुरलीन कौर चान्ना जी। वैसे ऐसा नहीं है कि बाकी फेवरेट नहीं है, वो भी सब हैं, वैसे ही आप खुश करने के लिए बोल रहा हूँ। अच्छा एक आर से तो रिंग हो गया, एक यार एस से भी होती है, एस से बता दो भाई क्या होता है? अरे वाह, देखा खुश करने का फायदा कितना हुआ, पहले नहीं बोल रही थी, अब देख कैसे बोल रही है। ठीक है यार, एक टी से स्टार्ट होती है टोपोलॉजी, उसका क्या नाम होता है भाई? ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी। अच्छा अब इधर देखना सारे मेरे प्यारे बच्चे, सब देख रहे हैं, और मुझे आज ना तो प्रीत की आवाज आ रही है, ना मुझे लवप्रीत की आवाज आ रही है, ना मुझे रवलीन जी की आवाज आ रही है, पर होपफुली आएगी। चलिए अब मैंने क्या किया, इधर देखिएगा। अब सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग करना शुरू किया। रिंग, अच्छा रिंग में होता क्या है ये देखिएगा प्लीज, इधर देखिएगा। मैंने यहां से प्रो को कनेक्ट किया, ग्रे के बाद विजार्ड को कनेक्ट किया, विजार्ड के बाद मास्टर को कनेक्ट किया, मास्टर जी के बाद रोबो को कनेक्ट किया, और रोबो को कनेक्ट करने के बाद कंवलजीत सर ने क्या किया, दोबारा से रोबो को कनेक्ट कर दिया। किसके साथ कनेक्ट किया मेरे प्यारे बच्चों? प्रो के साथ। अच्छा अब आप मुझे गाइड करना, एफिशिएंट टोपोलॉजी कौन सी है? भव की आवाज तो आ नहीं रही आज, चलो आ जाएगी भाई, उसकी मर्जी है। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे प्रो से ग्रे सेल के बीच में डिफरेंस कितना है बताएंगे कोई मुझे? 50 मीटर्स। 50 मीटर्स, वेरी गुड। और ग्रे से लेके विजार्ड के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, ये बता दीजिए? 30 मीटर्स। और यहाँ से विजार्ड से मास्टर के बीच में कितना है मेरे बच्चों? 35। रोबो से लेके मास्टर के बीच में कितना डिफरेंस है भाई? 40। और यहां से रोबो से लेके प्रो के बीच में कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों? 120। अच्छा एक बार आप काउंट करना, नॉन मेडिकल वाले भी हैं, 50 प्लस 30 कितने हुए भाई? 70। ये कौन है? अमन 70, हट जा तू। 50 प्लस 30 is 80, 80 प्लस 35 is 115 115 plus 40 is 155 155 plus 20 275
मैंने बोला था कुछ और, ये कुछ और कह रहा है। ये देखो, सर वो अगर 120। अगर मैं ये टोपोलॉजी यूज करता हूं तो इसका मतलब है मुझे पूरी केबल की लेंथ जो रिक्वायर्ड है वो कितने मीटर्स रिक्वायर्ड है मेरे बच्चों? 275 275। और इस केस में मैं टोपोलॉजी कौन सी यूज कर रहा हूं मेरे बच्चों? रिंग टोपोलॉजी। अब मैंने कहा कि यार एक और ट्राई करके देखना चाहिए। मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने दोबारा यहां से पकड़ा और इस बार ना मैं बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूं। कौन सी टोपोलॉजी बेटे? बस टोपोलॉजी। वेरी गुड। अब मैंने इसको यहां से कनेक्ट किया, उसके बाद मैंने लेआउट एक और बनाया, इसको यहां से कनेक्ट किया, इसको इस जगह से कनेक्ट किया, और यहां से करने के बाद मास्टर को रोबो के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक टोपोलॉजी है मेरे प्यारे बच्चों, और इस टोपोलॉजी का नाम क्या है, मुझे गाइड कर दीजिए थोड़ा सा। बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, वेरी गुड। अच्छा अब बताना, प्रो से डिफरेंस कितना है? 50। अब ग्रे से विजार्ड का डिफरेंस कितना है? आवाज आया मुझे? 30। यहां से कितना डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों? 35। और यहां से कितना डिफरेंस है मेरे बच्चों? 40। अच्छा अब कैलकुलेट करना कितना डिफरेंस बन रहा है। 50 प्लस 30 155। ओहो क्या बात है। मेरे बच्चे ने बोला सर, भव की आवाज आई, सर 155 मीटर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये रिंग टोपोलॉजी से बेटर है। यस और नो में आंसर दीजिए। यस सर। यस सर। अच्छा अब एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, जब हमने आपको कंटेंट भेजा है उसका, उसमें मेरे ख्याल से एक डिवाइस होती है जिसको हम सर्वर कंसीडर करते हैं। ऐसा ही है? यस और नो? यस और बाकी सारी की सारी डिवाइसेस उस सर्वर के साथ कनेक्ट होती हैं। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है तो यस बोलिए, नहीं तो नो बोलिए। बताइए। यस सर। यस सर। और अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इन सारे ब्लॉक्स में से सबसे मैक्सिमम कंप्यूटर्स कहाँ हैं? जल्दी से जो बताएगा उसको मेरी तरफ से एक प्राइज नहीं है। 185 ग्रे सेल। 185। वेरी गुड। अच्छा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रे सेल के पास 185 कंप्यूटर्स हैं। और एक ना रूल होता है जिसको हम बोलते हैं 80-20 नेटवर्किंग रूल। उसमें होता क्या है, वो कहता है कि आप उस सिस्टम को या उस बिल्डिंग को या उस ब्लॉक को आप सर्वर कंसीडर करिएगा जहां पे सबसे ज्यादा क्या अवेलेबल होंगे? कंप्यूटर। मेरी बात क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। मेरी बात जिसको समझ आई हो उसमें से मैं चाहूंगा कि अगर लवदीप के पास मेरी आवाज जा रही है तो एक बार लवदीप मुझे प्लीज एक बार दोबारा रिपीट कर सकती है मैंने क्या बोला है? सर लवदीप मेरा बच्चा नहीं? ठीक सर है। आपने कहा कि जिस स्टार टोपोलॉजी में एक सर्वर होता है और जिस एरिया में कंप्यूटर सबसे ज्यादा होते हैं उसे हम एज अ सर्वर कंसीडर करते हैं। वेरी गुड ग्रेट लवदीप जी, आप पार्टिसिपेट किया आपने, मैं उसके लिए हार्दिक तौर पे आपका धन्यवाद करता हूं। और अब मैंने क्या किया, इधर देखिएगा, अब मैंने यहां से ग्रे स्केल से ना इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना स्टार्ट किया। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से जरा गौर करिएगा, जब मैंने इन सबको यहां से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, अब आप मुझे बताइएगा कि कितना कितना मुझे मीटर्स की रिक्वायरमेंट है। प्रो से ग्रे में मुझे कितना चाहिए बेटा? 50। और मेरे पास ग्रे टू विजार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है भाई? 30 मीटर। मेरे पास ग्रे से रोबो की रिक्वायरमेंट बता दीजिए क्या है? 45। वेरी गुड। और मेरे पास ग्रे से मास्टर की रिक्वायरमेंट क्या है जी? 65। अब जरा इसको टोटल करके देखिए एक बार कि ये कितना कैलकुलेट होता है? 190। 190। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे आप इन तीनों ऑप्शंस में से बताइए कि सबसे एफिशिएंट लेआउट आपको कौन सा लग रहा है? बस टोपोलॉजी। आज देव की आवाज नहीं आ रही, देव गुस्से है मेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, मना लूंगा बाद में इस सेशन के बाद। कौन सा सबसे बेस्ट लग रहा है आप लोगों को?
बस बस टोपोलॉजी। क्यों लग रही है यार बस टोपोलॉजी सबसे बेस्ट आप लोगों को? It will cover the least distance. वेरी गुड, उसमें हमें सबसे लीस्ट डिस्टेंस मिल रहा है। और इस प्रकार अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करूं, तो मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये जो मेरे पास लेआउट है, दैट इज लेआउट नंबर 1, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड सेकंड बेस्ट ऑप्शन इफ we are supposed to talk about, that is considered as a star topology। इतनी बात मेरे बच्चों को समझ आ गई? यस और नो में आंसर कर दीजिए। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, ग्रेट। हाँ जी सर जो हमने बस टोपोलॉजी बनाई, लेकिन सर उसमें तो फिर प्राइवेसी रही नहीं हमारे पास तो। एक बार मुझे प्लीज नाम बता देंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। मनवीर सर। अरे वाह, मेरा मन का वीर, वेरी गुड। हाँ जी मनवीर जी बताइए। सर जो बस टोपोलॉजी में हमने अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है, वो तो सब में से होके जाएगा, तो प्राइवेसी तो वहाँ पे रही नहीं हमारे पास। आप मेरे बहुत प्यारे शिष्य हैं, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मनवीर जी आपकी। उसका कारण ये है रिस्पेक्ट करने का कि आप सच में अच्छे स्टूडेंट हैं। मनवीर जी मेरी आपसे ना आपके चरणों में एक विनती है, और बहुत विनम्र विनती है। मनवीर होता क्या है कि जैसे ये प्रो है ना, इधर देखिएगा प्लीज ध्यान से, मेरा बेटा, मेरा पुत्र मेरी बात को सुन रहा है, और मेरा बेटा मुझसे ये कह रहा है कि सर प्रो के अंदर ना 55 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मनवीर जी। और यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर मेरा बेटा कहता है कि प्राइवेसी नहीं रहेगी। मेरा बेटा, जब हम यहाँ पे 55 मतलब कि अगर 2 से ज्यादा कंप्यूटर किसी भी बिल्डिंग में अवेलेबल हैं, मेरे प्यारे बेटा, उस केस में मुझे हर एक जगह पे, हर एक बिल्डिंग के अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और उस डिवाइस का जो नाम है, कोई मुझे गेस कर सकता है उस डिवाइस का नाम क्या होना चाहिए? वेरी गुड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं H/S। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि H stands for and S stands for switch। बेटा मनवीर, जो प्राइवेसी है वो बिल्डिंग्स के अंदर होती है, और जो ये आपको जो लेंथ नजर आ रही है या जो वायर नजर आ रही है, दिस इज ओनली टू बी कंसीडर एज अ communication way through which the data is being traveled from pro to gray। मेरी बात मेरे बेटे को समझ आ गई है? यस सर। मनवीर, अगर प्रो के अंदर एक कंप्यूटर नंबर 1 है, वो अगर डाटा सेंड कर रहा है ग्रे सेल के अंदर, और अगर हम हब का प्रयोग कर रहे हैं, तो ग्रे सेल के अंदर 185 सिस्टम्स को एक ही डाटा सेंड कर दिया जाएगा। बट अगर हम स्विच का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रो में से PC1 में से जिस सिस्टम को ग्रे स्केल में भेजे जाने के लिए कहा जा रहा है, सिर्फ उसी के पास डाटा जाएगा, बाकी के पास डाटा नहीं जाएगा। अगर मेरे बेटे को मेरी बात समझ आ गई हो तो एक बार मुझे यस कह दे, मुझे मजा आ जाएगा सुन के। यस सर। अरे वाह, क्या बात है। अब सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा, इधर देखिएगा, वर्ड वाली फाइल जो आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे। Where would you suggest the placement of server? इस लेआउट में आप सर्वर कहाँ बताएंगे और क्यों लगाएंगे? थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। ग्रे सेल में। किसने बोला? मेरे भाव ने। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारों की आवाज आई। अच्छा, ग्रे सेल में क्यों लगाएंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम कंप्यूटर। वेरी गुड। मेरे तनीषा पुत्र की भी आवाज आई है, मुझे लग रहा है ये आवाज तनीषा जी की भी थी बीच में। क्योंकि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, इसलिए क्या है, आप ग्रे स्केल को एज अ सर्वर कंसीडर करेंगे। अच्छा, अब थर्ड वाला देखना जरा, थर्ड वाला क्वेश्चन चेक करिएगा। सजेस्ट द केबल टाइप दैट शुड बी यूज्ड। अच्छा, आप कौन सी केबल टाइप यार सजेस्ट करोगे अगर ये दोनों लेआउट हो मेरे पास, लेआउट नंबर 1 एंड लेआउट 2? पहले मुझे नाम बताओ कि कौन कौन सी वायर्स का प्रयोग करते थे। एक टी से स्टार्ट होती थी यार, हर एक नो ट्री बनाई जा। जो वायर, मैं वायर की बात कर रहा हूँ, टी से स्टार्ट होती थी, क्या स्टार्ट होता था? ट्विस्टेड पेयर। अरे वाह, ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा, एक सी से स्टार्ट होती थी यार, कोएक्सियल केबल। अरे वाह, और एक एफ से स्टार्ट होती थी भाई,
फाइबर ऑप्टिक केबल। मजा आ गया। अच्छा, इसमें से सबसे एक्सपेंसिव कौन सी है, ट्विस्टेड, कोएक्सिबल और फाइबर में से? फाइबर। फाइबर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में कहीं मेंशन किया होता कि जो मुझे यूज करनी है वो मुझे यूज करनी है बिल्कुल इकोनॉमिकल वे में, तो मुझे लगता है कौन सी सेलेक्ट करनी पड़ती? अगर कॉस्ट को देखना पड़ता और इकोनॉमिकल वे में चलना पड़ता, फिर मैं कौन सी ले सकता था? ट्विस्टेड पेयर केबल। और अगर मुझे कहा जाता कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फंडिंग की कोई इशू नहीं है, आप बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करिए, फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करता था यार मैं लोग? फाइबर ऑप्टिकल केबल। फाइबर ऑप्टिकल केबल। वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में आप सेलेक्ट करिए दोनों लेआउट्स में कौन सी ऑप्शन यूज करेंगे, तो आप कौन सी प्रेफर करेंगे? फाइबर ऑप्टिकल। अच्छा, एक चीज ना और कंसीडर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास। वेरी गुड। अब जरा ध्यान से, अब मेरी लड़ाई होनी है आपसे बहुत अगर आपने इसका आंसर सही ना दिया। The management wants that the network traffic should be minimized. नेटवर्क ट्रैफिक को मिनिमाइज करिए, बिल्कुल ठीक है। For this, which network device would you suggest out of the following devices and why? आप सबसे पहले मुझे ना, किसी ने नहीं बताना डिवाइस का नाम, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि हब किस चीज के लिए यूज होता है? एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। और ये इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि ये सेम डाटा को एक से ज्यादा डिवाइसेस पे सेंड कर देता है। क्या आप हब को प्रेफर करेंगे? मेरा क्वेश्चन है सिर्फ आपसे। नो सर। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ट्रैफिक को मिनिमाइज करना है, कम करना है। अच्छा, अब सेकंड देखना, रिपीटर। अच्छा, रिपीटर का मतलब क्या होता है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे लोग। रिपीटर, मेरी बात सुनिएगा पहले एक बार। रिपीटर इज अ डिवाइस विच इज सपोज टू रीजनरेट्स अ सिग्नल। जैसे हमारे नेटवर्किंग में कहा जाता है कि अगर मैं कोई केबल यूज कर रहा हूं जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्विस्टेड पेयर केबल यूज कर रहा हूं और डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा का हो गया, तो मुझे ना एक डिवाइस यूज करनी पड़ेगी रिपीटर, जो करेगी क्या, 100 मीटर के बाद उस सिग्नल को, कि वो सिग्नल लो ना हो जाए, उसको रीजनरेट करेगी और आगे की तरफ पुश करेगी। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। आप रिपीटर को प्रेफर करेंगे इस केस में? मुझे बताइए जरा सर, दोबारा रिपीट कर दो। वेरी गुड। रिपीटर का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये सिग्नल को रिसीव करता है, और अगर केबल की लेंथ 100 मीटर से ज्यादा है तो ये उसको सिग्नल को रीजनरेट, री एम्पलीफाई, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज पिलाता है उस सिग्नल को, और उसको स्ट्रेंथ देता है कि वो आगे और भागना शुरू करे। क्या आप प्रेफर करेंगे इस चीज को? नो सर। नहीं सर। पर आवाज तो डर डर के ही आई है, इसका मतलब है कि 80% कॉन्सेप्ट क्लियर है, 20% नहीं है। अच्छा ठीक है। अब एक ना ब्रिज, मेरे पास एक डिवाइस होती है, अब जरा ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। मेरे पास एक लेआउट नंबर 1 है, एक लेआउट नंबर 2 है। मैं यहाँ पे ना मैं यहाँ पे एक डिवाइस लगा रहा हूँ, और यहाँ बीच में एक डिवाइस लगा दी मैंने, और इस डिवाइस को मैंने नाम दे दिया ब्रिज। अब जरा मेरे बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको डिवाइस को मैंने नाम दे दिया ब्रिज, और ब्रिज का काम क्या है कि ये सिमिलर काइंड ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। इसका मतलब है कि लेआउट 1 भी जो है मेरे पास वो लैन की एग्जांपल है, और मेरे पास जो नीचे लेआउट नंबर 2 है वो भी लैन की एग्जांपल है। बट ब्रिज पता क्या करता है, अगर ये डाटा प्रो के अंदर, अगर डाटा को विजार्ड के पास भेजना है, तो वो क्या करेगा, ये डाटा विजार्ड के पास ना भेज के सबसे पहले वो डाटा भेजेगा ब्रिज के पास। किसके पास भेजेगा? दोबारा रिपीट करिएगा, ब्रिज के पास। अब ब्रिज चेक करेगा कि ये डाटा इसी नेटवर्क पे रहना चाहिए या ये किसी और नेटवर्क को भेजना है। जब उसने चेक किया तो उसे पता लगा कि यार विजार्ड तो इसी नेटवर्क में अवेलेबल है, तो वो क्या करेगा, rather than sending data to next network for creating unnecessary traffic, they send that particular data back to a wizard which is there on the same network. इसका मतलब क्या हुआ कि वो unnecessary डाटा को दूसरे नेटवर्क्स पे ना भेज के
उसी नेटवर्क पे रख रहा है जिस नेटवर्क पे उसको रहना चाहिए। मुझे आंसर मिल सकता है, इसमें ब्रिज ऑप्शन हो सकती है या नहीं हो सकती? Yes, sir. यस Yes, सर sir. अरे वाह। अच्छा, कोई भी एक बच्चा मुझे ब्रिज की एग्जांपल दे दे। मैं चाहता हूँ गुरलीन बोले, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर